अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मज़ा आ रहा है मुझे। कल करार साहब का मैसेज शाम को मिला कि मैडम आप आके कुछ कह दीजिए। मुझे समझ नहीं आई कि इतनी गैदरिंग में इतने पढ़े लिखों में मैंने मैडम अपनी जो हमारी वीसी हैं मैडम रुखसाना कौसर, उन्होंने कहा इन्ने पढ़े लिखा जी मैं क्या करना है। मुझे अब समझ आई, उन्होंने मुझे एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है। मुस्कुरा ही दीजिए। आप सब उस्ताद हैं, आपके बड़े तजर्बे हैं। आपके मुकाबले में मैं उम्र में भी शायद किसी से छोटी हूँ, पर तजर्बे में बहुत। एक कहानी सुना देती हूँ जो मेरे वालिद सुनाते हैं, उस पर आप हंसेंगे थोड़ा सा। मरासी होता है ना जी गांव में, वो गया किसी का रिश्ता लेके और उन्होंने कहा जी लड़का करता क्या है। उन्होंने कहा जी 10वीं पास है। उन्होंने कहा जी लड़की हमारी तो बीए पास है। उन्होंने कहा नहीं सर तजर्बा एमए दा है, तुसी कर दियो। सर तजर्बा मेरा पीएचडी से बड़ा कम, पर एमए तक का है एज अ स्टूडेंट, एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। आई एम नॉट एन एकेडमिशियन, आई एम अ ड्रीमर। मैं आपको अपना तजर्बा सुनाती हूँ। मैं इधर की पैदावार हूँ, इधर के इंस्टीट्यूट्स की। हम जब यूनिवर्सिटी में गए, पहली चीज़ जो लड़का और लड़की को बताई गई और आज तक बताई जाती है, बेटा मोहब्बत दे चुंगल च ना पई। नंबर 1। नंबर 2, पैर अपने ज़मीन ते रखो, बहुता उड्डन की लोड़ नहीं। आज भी कहा जाता है। नंबर 3, पाकिस्तान दा मुस्तकबिल तुसी रोशन करना। इसी खौफ में कि कहीं मोहब्बत ना हो जाए, कहीं ख्वाब ना उड़ जाएं, पाकिस्तान तक तो कभी पहुंचे ही नहीं। सर अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये यूथ हो, उनको मोहब्बत करानी सिखा दें, उनको ख्वाब दिखाने सिखा दें, उनको इस खौफ से निकाल दें। इस खौफ ने इस नेशन को एक आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल दिया है। मैंने जब तक मोहब्बत का खौफ नहीं छोड़ा, मैं आगे बढ़ी नहीं। मोहब्बत की बहुत शक्लें हैं, मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी गुजरती नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से किसी ने कभी मोहब्बत की है? कोई हाथ उठाएगा? सर ज़रूरी नहीं है लड़की से होए, किसी शय नाल भी हो सकती। आपको मोहब्बत अपने माँ बाप से है, आपको मोहब्बत अपने बहन भाइयों से है, आपको मोहब्बत अपने उस दोस्त से है जिसको आप रात को गाली दे के फ़ोन करते हैं, आपको मोहब्बत उस खुशकिस्मतों को, बहुत थोड़ों को अपने काम से है। और जिनको अपने काम से मोहब्बत हो जाती है वो कौम की किस्मतें बदल देते हैं। आप मोहब्बत सिखा दीजिए। दूसरी बात सुहेल साहब ने बताई, हमारे बच्चों ने ये किया, हमारे बच्चों ने क्या किया। ख्वाब के बगैर क्या हो सकता है भाई। हमसे ख्वाब का राइट मत छीनिए। आज़ाद कीजिए यूनिवर्सिटीज़ में, आज़ाद कीजिए दिमाग, आज़ाद कीजिए टू क्वेश्चन, आज़ाद कीजिए टू इनोवेट। सिर्फ स्लोगन ऑफ इनोवेशन से इनोवेशन नहीं आती। सर स्कूल से शुरू होती है, वो सर चले गए। स्कूल से शुरू होती है ये थॉट प्रोसेस। जब तक यूनिवर्सिटी में बच्चा पहुंचता है काफ़ी देर हो जाती है। अगर हायर एजुकेशन ने बदलनी है तो नीचे प्राइमरी एजुकेशन से कहिए आप भी थोड़ा चेंज होइए। आधी रोटी पका के जब तक भेजते हैं उसका खमीर तो वही रहता है।
इसलिए एक कलेक्टिव सोच चाहिए ऑन द पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात, मैं जल्दी से ख़त्म करूँगी खाने के, और आपके बीच में ज़्यादा देर नहीं आऊँगी। अभी तक जो मैंने सीखा वो ये है कि जी एआई ने सब कुछ ओवरटेक कर लेना है। मैंने सोचा आप टीचर्स हैं, हमारी भी यूनिवर्सिटी है, हम आउटडेटेड हो जाएंगे, आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। भाई आप लोगों का काम तो एआई कर रही है, चैट जीपीटी बहुत बेहतर करता है माजरत से, तो तुसी की करना है। सर आपने सोचना है कि उनको आगे क्या फ्यूचर दिखाना है। आप, you are no longer, including myself, well, I never had that knowledge, the custodians of information and knowledge. You are the people, you are the mentors who's going to tell them how to distinguish between what is true and what is false, what is right and what is wrong. You are the catalyst. टीचर हमेशा चिंगारी लगाता है, स्टूडेंट चमकता है। हमें चिंगारी लगाना भूल गया। चिंगारी लगा के देखिए सर, पाकिस्तान किधर जाता है। आखिरी बात सर, मुझे मेरी सहेली ने कहा कि जब से हम 55 के हुए हैं, पाकिस्तान का तराना बजता है तो रोना आता है। आप किसी सिनेमा हॉल में चले जाएं, पाकिस्तान का तराना बजता है, मैं, मेरा मियाँ और शायद 2 लोग और खड़े होते हैं, बाकी सब बैठे होते हैं, कोई बच्चा नहीं खड़ा होता। मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराती, उन्होंने पाकिस्तान की राइज़ नहीं देखी सर। हमें रोना इसलिए आता है, हमने इसको ऊपर उठता देख के अब नीचे गिरता देख रहे हैं। जब लॉस की फीलिंग हो तो रोना आता है, जब उम्मीद टूट जाए तो ख्वाब और इज़्ज़त दोनों जाते हैं। हमने ख्वाब भी जगाने हैं, इज़्ज़त भी जगानी है। आपका आइडेंटिटी क्राइसिस जौन सा है वो इसलिए है कि अब मैं इस बात को कहते हुए घबराती भी हूँ, डरती भी हूँ सर। आपकी आइडेंटिटी, आपका रिलीजन, आपका कल्चर, आपकी एजुकेशन मिलके बनती है। और पाकिस्तान से जब तक आपको इश्क नहीं होगा, पाकिस्तान से जब तक आप, इफ़ यू डोंट गो आउट देयर एंड फील प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, डिस्पाइट ऑफ ऑल द challenges, डिस्पाइट ऑफ ऑल आर misgivings, you will never shine. You will always be apologetic. We need to stop being apologetic. We need to stop looking at the other people around the world to solve our problems. We need to own our country. We need to say हम पाकिस्तानी हैं, हम कर सकते हैं, हम कर करके दिखाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।